गुड मॉर्निंग छात्र एवं छात्राओं। पहला जो काव्य था वो हम देख चुके हैं, आराधना। अब दूसरा पाठ आए हम। पाठ का नाम है न्याय मंत्री। पाठ का क्या नाम है? न्याय मंत्री। और उसके जो लेखक है वो सुदर्शन है। लेखक का नाम क्या है? सुदर्शन। आपको एक वाक्य के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्याय मंत्री पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो न्याय मंत्री पाठ के लेखक का नाम जो है वो सुदर्शन है। सुदर्शन का जन्म जो है वो 1968 को हुआ था। जन्म जो है वो 1896 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। हमारा जो आज पंजाब राज्य है, उस पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था उनका जन्म। बचपन से ही सुदर्शन जी ने कहानियों को लिखने का प्रारंभ कर दिया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह उसे कहा जाता है जिसमें एक बुक में बहुत सारी कहानियों का समावेश किया गया हो। उन्होंने एक ही उपन्यास लिखा और उस उपन्यास का नाम है भागवती। हमारे देश में बहुत सारे नामी गिरामी राजा महाराजा हो गए। उन नामी महाराजाओं में से एक राजा जिसके बारे में आपने भी जानते होंगे, आपने उसका नाम भी सुना होगा, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक उन दिनों में अपने राज्य की रक्षा के लिए एक अच्छे से सच्चे से न्याय मंत्री की तलाश में थे। अच्छा और सच्चा न्याय मंत्री खोजने के लिए सम्राट अशोक जो है वह अपना भेष बदलकर राजा महाराजाओं के कपड़े पहनकर, घोड़े हाथी लेकर, सैनिकों को लेकर सम्राट अशोक निकले नहीं थे। वो अकेले अपनी पहचान को छिपाते हुए राज्य के एक नगर में, एक गांव में वह पहुंचे। जब वह पहुंचे तब संध्या का समय था, शाम का वक्त था। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था और ऐसे में एक व्यक्ति के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। और उस व्यक्ति के घर में उन्होंने पनाह मांगी
उस घर के मालिक का नाम था शिशुपाल। सम्राट अशोक और शिशुपाल के बीच में भोजन करने के पश्चात बहस होती है। शिशुपाल जो है वह शिशुपाल कहता है कि सब कुछ राज्य में अच्छा है, लेकिन न्याय तंत्र की गरिमा जो है वो नीचे की ओर जा रही है। इस पर सम्राट अशोक कहता है कि भाई हर राज्य में ऐसा ही न्याय तंत्र होता है, किस किस को न्याय दिया जाए और किसको न दिया जाए। और उस पर शिशुपाल कह देता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं बता दूं कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं, सच्चा न्याय कैसा होता है, एक ईमानदार न्याय मंत्री कैसा होता है। अभी शिशुपाल जानता नहीं है कि सामने बैठा हुआ मुसाफिर के भेष में स्वयं सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक कहता है कि आप क्या न्याय की तलाश में है, क्या आप प्रूव करना चाहते हैं, क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं कि न्याय आज के न्याय से, आज की व्यवस्था से और अधिक अच्छा हो सकता है। उस पर शिशुपाल कहता है कि हाँ। सुबह होते ही वह मुसाफिर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिन बीतने के पश्चात शिशुपाल के घर के सामने कुछ सैनिक आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें राज दरबार में महाराज ने बुलाया है। शिशुपाल के मन में बहुत सारी बातों के या बहुत सारे विचार उमड़ आते हैं। वो मन ही मन सोचता है कि उस मुसाफिर ने कहीं चुगली तो नहीं कर दी। आखिरकार अपने विचारों को त्याग कर शिशुपाल मन ही मन में तय करता है कि अब बुलाया है तो जाते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। सैनिकों के साथ में शिशुपाल जैसे ही राज दरबार में जाता है तो देखता है, क्या देखता है, राजा के सिंहासन पर जो व्यक्ति बैठा है उसे देखकर शिशुपाल अचंभित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति और कोई नहीं है। उस दिन मुसाफिर का वेश धर कर अपने यहाँ रुकने वाला वही नौजवान है। शिशुपाल को देखकर सम्राट अशोक जो है वह सम्राट अशोक मुस्कुराता है और वह उन्हें बैठने के लिए आसन देता है और कहता है कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको मेरे राज्य का न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ बोलता नहीं है, लेकिन फिर बाद में शिशुपाल कहता है कि यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं उसे पूरा करूँगा, मैं न्याय मंत्री का पद संभालूंगा। सम्राट अशोक कहता है बहुत ठीक, बहुत अच्छा। और अपने हाथ से एक अंगूठी जिसे राज मुद्रा कहा जाता था वो
राज्य के हर एक व्यक्ति के पास में नहीं होती थी, वो राज्य सभा का या राजा का प्रतिनिधि होने का एक प्रमाण होता था। अपने हाथों से अंगूठी निकालकर शिशुपाल को देते हुए सम्राट अशोक ने कहा कि ये राजमुद्रा धारण कर लो, कल से तुम्हें कोई किसी भी प्रकार का न्याय, शिक्षा, दंड या कोई नीति नियम बनाने से रोकेगा नहीं। अब परिणाम ये हुआ कि शिशुपाल जो है वो शिशुपाल न्याय मंत्री बन गया। शिशुपाल ने सबसे पहले तो राज्य की समूची जो व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था, उसको दुरुस्त करने का काम आरंभ कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि पूरे राज्य में धीरे धीरे शांति छा गई। राज्य के लोगों को किसी भी प्रकार का अब डर नहीं था। अपने घर के, मकान के, दुकान के दरवाजे अगर खुले भी रह जाते हैं, फिर भी राज्य में किसी भी प्रकार का अपराध या तो चोरी या तो डकैती होना बंद हो गया। राज्य के लोग जो है वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। कहने का तात्पर्य यह है छात्र कि शिशुपाल के न्याय की पूरे राज्य में, पूरे देश में, जहाँ पर अशोक का शासन चलता था, वहाँ पर धूम मच गई। लगभग 1 महीने के बाद में राजा के महल की पहरेदारी करने वाले एक पहरेदार का खून हो गया, हत्या हो गई। सुबह होते ही यह बात जो है वह नगर में चारों तरफ फैल गई कि लोग बड़े हैरान हो गए कि शिशुपाल की इतनी अच्छी शासन व्यवस्था में किसने पहरेदार की हत्या कर दी, किसने पहरेदार को मार दिया। स्वयं शिशुपाल के भी होश उड़ गए। उसने खाना पीना छोड़कर उस हत्यारे की खोज में वह लग गए। उन्होंने उस हत्यारे को खोज निकालने के लिए दिन रात एक कर देना दिया। अब मुहावरा है दिन रात एक कर देना, दिन रात एक कर देना, यानी कि कड़ी मेहनत करना, कड़ा परिश्रम करना। बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस पहरेदार को मारने वाला कोई नगर का या कोई महल का व्यक्ति नहीं था। उस पहरेदार को स्वयं किसने मारा था? सम्राट अशोक ने मारा। एक तरफ सम्राट अशोक स्वयं राजा होने के बावजूद पहरेदार की हत्या करता है, दूसरी तरफ सम्राट अशोक अपने न्याय मंत्री को, उस पहरेदार को की हत्यारे को ढूंढकर कहाँ पर? राज्य की राजसभा में, राज दरबार में पेश करने का आदेश देता है। अब कोई आम व्यक्ति होता तो बड़ी आसानी से उसको पहरेदार की हत्या के अपराध में सजा दी जा सकती थी, लेकिन यहाँ तो गुनहगार कौन था? स्वयं राज्य का राजा, देश का राजा। अब उसको सजा देना बहुत ही कठिन काम था।
शिशुपाल करे तो क्या करे। एक और वह न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर वो राज्य के राजा सम्राट अशोक के नौकर थे, सेवक थे, सेवा करने वाले थे। लेकिन किंतु परंतु अपितु छात्र एवं छात्राओं, सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा शिशुपाल का मानना था। अगर सच्ची शासन प्रणाली करनी है, न्याय प्रणाली को उजागर करना है, तो जो हत्या की सजा एक सामान्य व्यक्ति को हो सकती है, वही सजा किसको होनी चाहिए? राजा को भी होनी चाहिए। ऐसी सोच शिशुपाल की थी। तो आगे क्या होता है देखते हैं। अगले दिन जो है वह शिशुपाल जो है वह दरबार के अंदर हाजिर होता है। दरबार में पहुंचकर सम्राट अशोक देखता है, दरबार में पहुंच तो सम्राट अशोक जो है वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आते ही शिशुपाल को उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई, अपराधी का पता चला? शिशुपाल ने साहसपूर्ण रूप से कहा, हाँ पता चल गया। तो सम्राट अशोक ने कहा, तो फिर देर किस बात की है? उसे राज दरबार में पेश किया जाए। शिशुपाल के कहने पर न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक के कहने पर न्याय मंत्री ने कहा कि महाराज, अपराधी मेरे सामने बैठा है और ऐसा करके क्या किया? उंगली को लंबा कर दिया। अब जो शिशुपाल की उंगली थी वह अंगुली कहाँ थी? सम्राट अशोक की तरफ थी। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सारे आश्चर्य से शिशुपाल को देखने लगे। बोले कि ये क्या हो रहा है? शिशुपाल के कुछ हट गया है क्या? राजा तो कभी अपने पहरेदार की हत्या करता होगा। न्याय मंत्री की अंगुली को अपने तरफ देखकर शिशुपाल के सामने सम्राट अशोक जो है वह एकदम क्रोधित हो जाता है, तिल मिला जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है। लेकिन शिशुपाल जो है वो जरा भी डरता नहीं और अब पहरेदार को इशारा करते हुए कहता है कि महाराज के हाथों में हथकड़ी डाल। पहरेदार भी असमंजस में है कि क्या करे और क्या ना करे। लेकिन शिशुपाल कहता है कि इस राज्य का अभी न्याय मंत्री मैं हूँ, मेरा आदेश है। वो सम्राट नहीं है, हत्यारा है। उसके हाथों में हथकड़ी डालो। और दूसरे ही पल सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी पड़ जाती है। सम्राट अशोक जो है वह नतमस्तक हो जाता है और वह स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वो बड़ा पहरेदार उदंड था। अब शास्त्रों में कहा गया है कि राजा और ब्राह्मण को हत्या के बदले भी फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन इस राज्य की शासन प्रणाली को बनाए रखने के लिए, अच्छा संदेश देने के लिए, ऐसा ना हो कि प्रजा को ऐसा संदेश मिले कि बड़े व्यक्ति यहाँ गुनाह करके छूट जाते हैं और सजाएं, नियमें, नीति, कानून वो सब छोटों के लिए ही है और इस राज्य की शासन प्रणाली चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सबके लिए समान है। परिणाम स्वरूप शिशुपाल दरबार में कहता है कि सम्राट अशोक जो है वो स्वयं राजा है। राजा को अपराध की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता।
परिणाम स्वरूप मैंने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक उसका हल निकाल लिया है। पहरेदार को इशारा करते ही एक सोने की मूर्ति जो सम्राट अशोक के कद की होती है वो राज दरबारियों को संबोधित करते हुए कहता है कौन, शिशुपाल, कि राजा ने अपराध किया है, उसकी शिक्षा तो देनी ही चाहिए, उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता, वरना तो इस राज्य के न्यायतंत्र को लेकर जो संदेश है वो प्रजा में बुरा जाएगा। अंततः मैंने उसका एक हल निकाला है कि हम राजा की मूर्ति को, सोने की मूर्ति को क्या करेंगे, पहरेदार की हत्या के बदले में उन्हें फांसी पर लटका देंगे। कहने का मतलब क्या है, एक इज्जतदार, आबरूदार, रुआबदार व्यक्ति को स्वयं लटकाने से ही फांसी होती है ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इज्जतदार होते हैं, वो मरना पसंद करते हैं लेकिन बेइज्जत होना पसंद नहीं करते। और इसलिए यहाँ पर भी शिशुपाल ने निकाला प्रतीकात्मक कि सोने की मूर्ति को फांसी दी जाएगी, उससे न्याय भी हो जाएगा और राजा की जान भी बच जाएगी। शिशुपाल की ऐसी शासन और न्याय प्रणाली को देखकर शिशुपाल की चारों तरफ, कहाँ चारों तरफ, महल में जय जयकार होने लगी। लोगों ने तालियां बजाकर उनके इस फैसले को स्वीकार कर दिया। सारी घटना बन जाने के पश्चात अभी हम इस पाठ का संक्षेप में अध्ययन करते हैं, विस्तार से अगले दास में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, अपनी राजमुद्रा को निकालकर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को देते हुए कहा कि महाराज मुझसे ये राजमुद्रा ले लीजिए, ये भार मैं आगे ढो नहीं सकता, वहन नहीं कर सकता। और तब सम्राट अशोक जो है वो शिशुपाल के दोनों हाथों को पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा न्याय मंत्री इस राज्य को मिलना बड़ा ही कठिन काम है और दूसरा कोई शिशुपाल हो सकता नहीं। दूसरा तो कोई होता तो क्या राजा ने किया है, राजा का अच्छा मानीता और प्रिय बनने के लिए वो किसी और पर अपराध या तो इल्ज़ाम डालकर उसको फांसी पर वो लटका सकता था। लेकिन बिना डरे राजा के सामने राजा को सुनाने वाला न्याय मंत्री मिलना बड़ा ही मुश्किल काम था और परिणाम स्वरूप उसने किसने, सम्राट अशोक ने कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी है और आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त, ये जो जिम्मेदारी है न्याय तंत्र की, वो न्याय तंत्र की जिम्मेदारी आपके अलावा कोई उठा नहीं सकता। और उस पर न्याय मंत्री कौन, शिशुपाल, निरुत्तर हो गए और उन्होंने दोबारा क्या इस राज्य की शासन प्रणाली की, न्याय प्रणाली को शिशुपाल ने संभाल लिया। और इस तरह से इस पाठ का सुखद अंत होता है। अब विस्तार से इस पाठ का अध्ययन हम अगले तास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर अच्छी तरह से पढ़ो और इस पाठ का भी अध्ययन करना। अब ऑफलाइन स्कूल शुरू हो रही है तो सारे बच्चे स्कूल के अंदर अपनी प्रेजेंट, अपनी हाजिरी देंगे, ऐसी भावना के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।